समीका हेयर। आज मैं अपनी वीडियो में एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफ़ाइन करूँगी। बेसिकली ये सेल के अंदर या बॉडी के अंदर या प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर की एक तरह की ट्रांसपोर्ट होती है जो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स का ट्रांसमिशन होता है ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट देयर इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ट्रांसमिशन होता है मॉलिक्यूल्स का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में। इसमें इसकी टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स हैं इसकी, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की फर्दर टू टाइप्स होती हैं। एंडोसाइटोसिस सबसे पहले इसकी डायग्राम है और इसकी डेफिनेशन है। एंडोसाइटोसिस, इट इज़ द सेल इनटेक प्रोसेस बाय द इनफोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल। एंडोसाइटोसिस में जब भी एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है एनिमल सेल में या प्लांट सेल में, तो एक सेल है, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई हुई है, एक सेल है और एक उसके पास फूड है। जो छोटा सा है वो फूड है और जो बड़ा सा है वो सेल है। अब जो सेल है वो फूड को जब इनटेक करना चाहेगा तो वो किस तरह से करेगा, क्योंकि वो तो पूरा मतलब सर्कुलर है और उसमें कहीं भी फूड की जगह नहीं है कि फूड अंदर चला जाए। तो वो फूड किस तरह से सेल के अंदर जाए, तो सबसे पहले प्रोसेस में यहाँ पे एक सेल है और एक फूड है। उसके बाद जो उसका नेक्स्ट स्टेप है उसमें फूड जो है वो सेल के थोड़ा सा करीब आ जाएगा या सेल फूड के थोड़ा सा करीब आ जाएगा। उसके बाद जो मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी ना अंदर की तरफ इनफोल्ड होने लगेगी। जो सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, सेल की जो वॉल होती है, प्लांट सेल में तो सेल वॉल होती है लेकिन एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। तो जो सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी अंदर की तरफ फोल्ड होने लगेगी और फूड जो है अपनी जगह अंदर बनाने लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, फोर्थ स्टेप में, यहाँ पे देखें फूड बिल्कुल थोड़ा सा अंदर जा चुका है। यहाँ पे मतलब वैक्यूल बनना स्टार्ट हो गया। वैक्यूल वो स्पेस होता है जिसमें फूड होता है या फिर वेस्ट प्रोडक्ट होता है किसी भी सेल का, प्लांट सेल का और किसी भी एनिमल सेल का। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, दो वैक्यूल्स होते हैं, एक फूड वैक्यूल होता है और एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। फूड वैक्यूल वो होता है जिसमें फूड होता है जो अभी यहाँ पे बनेगा, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वो होता है जो एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस में बनता है। तो यहाँ पर फोर्थ इसमें स्टेप में वैक्यूल थोड़ा थोड़ा बनना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में यहाँ पे वैक्यूल बन गया है और मेम्ब्रेन थोड़ी थोड़ी एक दूसरे के करीब आने लग रही है, मतलब मेम्ब्रेन दोबारा एक जैसी हो रही है और ये जो पूरा जो बनेगा ये वैक्यूल होगा और इस तरह से फूड जो है वो सेल के अंदर चला जाएगा और सेल फूड को इनटेक कर लेगा। ये प्रोसेस होता है सेल के फूड को इनटेक करने वाला। और लास्ट स्टेप में देखें बिल्कुल मेम्ब्रेन इसके साथ मिल गई है और वैक्यूल एक बन गया है, ये फूड वैक्यूल है। इसी तरह कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनता है एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस में। इसकी फर्दर टू काइंड्स हैं, एंडोसाइटोसिस की फर्दर टू काइंड्स हैं। इसकी टू टाइप्स हैं एंडोसाइटोसिस की टू टाइप्स हैं, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में व्हेन हार्मफुल पार्टिकल्स इनटेक बाय द सेल जस्ट लाइक WBCs इनटेक हार्मफुल कंपाउंड्स possessed by blood, it is also called cell eating process। जब भी कोई हार्मफुल पार्टिकल सेल इनटेक कर लेता है, जैसे कि WBCs जो होते हैं ना, वो जो हार्मफुल हमारे बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरसेस होते हैं, वो WBCs जो होते हैं ना वो उनके लिए लड़ते हैं, उनको डिफेंस करते हैं, मतलब बॉडी को डिफेंस करते हैं उनके लिए। WBCs क्या होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स को हम WBCs भी कह सकते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन वाइट सेल्स कहें तो वो भी मसला नहीं है। तो यहाँ पे ये बात बताई गई है कि इस प्रोसेस में जो WBCs होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो किसी भी वायरस को या किसी भी बैक्टीरिया को या कोई भी अगर हार्मफुल चीज़ इनटेक कर लेता है सेल, तो उससे लड़ते हैं, वो उन कंपाउंड से ब्लड को दूर रखते हैं। ये प्रोसेस जो होता है वो सेल के ईटिंग का प्रोसेस होता है। WBCs का सबसे बड़ा काम यही होता है कि वो रेजिस्ट करते हैं किसी भी
वायरस के ख़िलाफ़, किसी बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ या कोई हार्मफुल पार्टिकल, हार्मफुल कंपाउंड्स अगर सेल इनटेक कर लेता है गलती से, वैसे तो सेल नहीं करता, लेकिन अगर सेल कर भी ले गलती से या कॉम्प्लेक्स फूड की फॉर्म में या और दूसरी चीज़ों के साथ मिक्स होकर कोई हार्मफुल पार्टिकल अगर सेल के अंदर चला भी जाए, तो WBC जो वाइट ब्लड सेल होता है वो उसका काम यही होता है कि वो बॉडी से हार्मफुल पार्टिकल्स को रिमूव करे। सेकेंड टाइप है इसकी पिनोसाइटोसिस। व्हेन सेल इनटेक लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड फूड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस। जैसे कि हम पानी पीते हैं, वैसे सेल भी पानी पीता है, और जब सेल के अगर सेल बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई लिक्विड फूड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, इनटेक कर ले, तो ये प्रोसेस कहलाता है पिनोसाइटोसिस, और इसे सेल ड्रिंकिंग का प्रोसेस भी कहते हैं। मतलब सेल उसमें पीता है, कोई लिक्विड चीज़ इनटेक कर लेता है, तो मतलब पीना ही हो गया ना, तो ये प्रोसेस पिनोसाइटोसिस कहलाता है। अब एंडोसाइटोसिस में मतलब कि इनटेक करने के प्रोसेस में दो प्रोसेसेस हैं कि सेल सॉलिड फूड को भी एब्जॉर्ब कर रहा होता है, इनटेक कर रहा होता है, और लिक्विड फूड को भी इनटेक कर रहा होता है। तो दो प्रोसेस हो गए, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में वो अंदर इनटेक कर रहा होता है और एक्सोसाइटोसिस में वो आउटसाइड आउटटेक कर रहा होता है। एक्सोसाइटोसिस product goes outside the cell by the outfolding of cell membrane is called exocytosis। जब भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर जाता है, अगर सेल कोई भी फूड इनटेक करेगा तो जाहिर सी बात है वो फूड इनटेक भी करेगा, वो फूड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट भी वहाँ पे सेल के अंदर होगा। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि दो वैक्यूल होते हैं सेल के अंदर, एक फूड वैक्यूल होता है और एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। तो जब भी सेल में एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा, तो ये वाला जो प्रोसेस अभी हुआ है इसको रिवर्स कर देंगे। मतलब कि जो वैक्यूल है और उसमें जो क्या नाम है, जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है और उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो वैक्यूल जो है वो लेके थोड़ा थोड़ा सेल मेम्ब्रेन के पास आएगा। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन थोड़ी थोड़ी खुलने लगेगी, और पूरी खुलने के बाद वो पूरी जो है जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो पूरा इसी तरह जिस तरह फूड अंदर गया था उस तरह बाहर आ जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है, इसे कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। और इसमें जो है आउटफोल्डिंग होती है सेल मेम्ब्रेन की, जिसकी मदद से, जिसकी वजह से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है जो सेल का, वो आउटसाइड जो है वो रिमूव हो जाता है और सेल के बाहर चला जाता है।